हेलो नमस्कार दोस्तों, वैष्णव क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे राजस्थान के लोक देवता पाबूजी महाराज के बारे में। दोस्तों, पिछले वीडियो के अंदर हमने बात की थी रामदेव जी के बारे में, देवनारायण जी के बारे में। दोस्तों, अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके वीडियो दोस्तों देख लीजिए। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। बात करते हैं दोस्तों बाबूजी के बारे में। बाबूजी दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं जो बाबूजी है। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं जब बाबूजी का जन्म हुआ था, वो हुआ था दोस्तों 1239 ईस्वी के अंदर। कब हुआ था दोस्तों? 1239 ईस्वी के अंदर दोस्तों बाबूजी का जन्म हुआ था। अब बात करें दोस्तों, तिथि कौन सी थी? तिथि थी दोस्तों भाद्रपद शुक्ल पंचमी। भाद्रपद शुक्ल पंचमी को दोस्तों जन्म किसका हुआ था? बाबूजी का जन्म हुआ था। दोस्तों, अगर हम आम बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं, इसीलिए दोस्तों भादवा सुदी पांचा या भादवा सुदी पंचमी से कहा जाता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं बाबूजी का जन्म हुआ कहाँ पे था। दोस्तों, जन्म हुआ था बाबूजी का कोल्लू गांव। कोल्लू गांव तहसील पड़ती है दोस्तों फलोदी। तहसील कौन सी पड़ती है? फलोदी। और जिला है दोस्तों जोधपुर। जिला कौन सा है दोस्तों? जोधपुर जिला, फलोदी तहसील के अंदर कोल्लू गांव में बाबूजी का जन्म हुआ था। अब दोस्तों हम बात करते हैं बाबूजी के पिता का नाम क्या था। दोस्तों, बाबूजी के पिता का नाम था धनदल जी। क्या नाम था दोस्तों? धनदल जी राठौड़। धनदल जी राठौड़। बाबूजी के पिता का नाम क्या था दोस्तों? धनदल जी राठौड़। दोस्तों, यहाँ से मैं आपको बाबूजी के माता पिता के नाम याद करने की ट्रिक बताता हूँ। दोस्तों, आपको क्या याद रखना है? मारवाड़ के अंदर बाबूजी की क्या चलती थी? धाक चलती थी दोस्तों। धाक से दोस्तों आपको धा से याद रखना धंधल जी, और के से याद रखना दोस्तों कमला दे। क्या याद रखना है? कमला दे। अब दोस्तों हम बात करते हैं जो बाबूजी की माता का नाम था, वो था दोस्तों कमला दे। क्या नाम था दोस्तों? कमला दे नाम था बाबूजी की माता का। अब दोस्तों हम बात करें, ये जो धनदल जी हैं, ये धनदल जी दोस्तों राव दुहड़ के भाई थे। राव दुहड़ के भाई थे दोस्तों, राव दुहड़। अब दोस्तों राव दुहड़ कौन था? राव दुहड़ था दोस्तों ये वही मारवाड़ का शासक था दोस्तों, जिसने क्या किया था? कर्नाटक से चक्रेश्वरी माता। दोस्तों, जो कर्नाटक से चक्रेश्वरी माता, या दोस्तों जो नागनेची माता है, उनकी मूर्ति कौन लाया था? राव दुहड़ ने आया था दोस्तों। राव दुहड़ ने क्या लाई थी? चक्रेश्वरी माता, या दोस्तों जो नागनेची माता होती है, उनकी मूर्ति कौन लेके आया था? राव दुहड़। अब दोस्तों बात करते हैं, जो बाबूजी हैं वो राव सिंह के वंशज हैं। बाबूजी दोस्तों राव सिंह के वंशज है दोस्तों। किसके वंशज है? राव सिंह के वंशज। और राव सिंह कौन है दोस्तों? जो मारवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक कौन है? राव सिंह है दोस्तों, मारवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक। अब दोस्तों हम बात करें, बाबूजी के भाई का नाम क्या था दोस्तों? बाबूजी के भाई का नाम था दोस्तों बूढ़ो जी। क्या नाम था दोस्तों? बूढ़ो जी। क्या नाम था दोस्तों बाबूजी के भाई का? बाबूजी के दोस्तों भाई का नाम आता है बूढ़ो जी राठौड़। चलिए दोस्तों आगे हम बात करते हैं बाबूजी के भतीजे का नाम क्या था दोस्तों। आगे हम बात करते हैं बाबूजी के भतीजे का नाम क्या था। दोस्तों, बाबूजी के भतीजे का नाम आता है रूपनाथ जी। क्या नाम आता दोस्तों? रूपनाथ जी। क्या नाम आता दोस्तों? रूपनाथ जी बाबूजी के भतीजे का नाम था। और इन्हें ही दोस्तों क्या कहते हैं? जरडा जी। क्या कहते हैं दोस्तों? इन्हें ही क्या कहते हैं? जरडा जी कहते हैं। और हिमाचल प्रदेश के अंदर दोस्तों इनकी पूजा की जाती है बालकनाथ के रूप में। दोस्तों, ये स्वयं एक लोक देवता है। क्या दोस्तों? ये स्वयं एक लोक देवता है। हिमाचल प्रदेश के अंदर इनकी पूजा की जाती है बालकनाथ के रूप में। चलिए दोस्तों आगे हम बात करते हैं, बाबूजी की बहन का नाम क्या था दोस्तों। बाबूजी की बहन का नाम था दोस्तों सोहन बाई। क्या नाम था दोस्तों? सोहन बाई नाम किनका था? बाबूजी की बहन का नाम था सोहन बाई। दोस्तों, ये जो सोहन बाई है, इनका विवाह किसके साथ हुआ था? इनका विवाह हुआ था दोस्तों जिंद राव खींची के साथ में। जिंद राव खींची के साथ में इनका विवाह हुआ था। और जिंद राव खींची था कहाँ का दोस्तों? ये था जायल नागौर का। कहाँ का था दोस्तों? जायल नागौर का। कौन था? जिंद राव खींची कहाँ का था दोस्तों? जायल नागौर का। अब दोस्तों हम बात करते हैं बाबूजी की पत्नी का नाम क्या था दोस्तों। बाबूजी का विवाह किनके साथ में हुआ था? दोस्तों,
तो आपको सामान्य सी बात पता ही है कि जब बाबूजी का विवाह हुआ था उसके अंदर उनके फेरे पूरे नहीं हुए थे दोस्तों। इनकी पत्नी का नाम क्या था दोस्तों? पत्नी का नाम आता है सुप्यार दे। क्या नाम आता है दोस्तों? सुप्यार दे। एक नाम दोस्तों और भी आता है फूलम दे। क्या नाम आता है दोस्तों? फूलम दे। और ये पुत्री किसकी थी दोस्तों? ये पुत्री थी सूरजमल सोडा की। किसकी पुत्री थी दोस्तों? सूरजमल सोडा की दोस्तों ये पुत्री थी। अब दोस्तों ये सूरजमल सोडा है, ये दोस्तों अमरकोट रियासत का था। कहाँ का था दोस्तों? अमरकोट। और अमरकोट पड़ता है दोस्तों पाकिस्तान के अंदर। कहाँ पड़ता है दोस्तों? पाकिस्तान सिंध प्रांत के अंदर। क्या पड़ता है? अमरकोट पड़ता है पाकिस्तान सिंध प्रांत के अंदर। चलिए दोस्तों यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया। आगे हम बात करते हैं बाबूजी के जो वाहन है उनके बारे में, और जो जिंदराव खिलजी के साथ उनका युद्ध भी हुआ था उसके बारे में भी दोस्तों हम इसके अंदर बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं जो बाबूजी का वाहन है। बाबूजी का वाहन क्या है दोस्तों? बाबूजी का वाहन है दोस्तों केसर कालमी घोड़ी। क्या दोस्तों? केसर कालमी। केसर कालमी दोस्तों क्या थी? घोड़ी थी। केसर कालमी घोड़ी किसकी थी दोस्तों? बाबूजी का वाहन था केसर कालमी घोड़ी। अब दोस्तों ये जो केसर कालमी घोड़ी है ये बाबूजी ने देवल चारणी से ली थी दोस्तों। किससे ली थी? देवल चारणी से। किससे ली थी दोस्तों? देवल चारणी से क्या ली थी? केसर कालमी घोड़ी ली थी बाबूजी ने। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं बाबूजी के उपनामों के बारे में। दोस्तों बाबूजी के जो उपनाम है वो क्या क्या थे? बाबूजी के दोस्तों उपनाम क्या क्या आते हैं, उपनामों के बारे में दोस्तों बात करते हैं। पहला उपनाम दोस्तों आता है बाबूजी का प्लेग रक्षक देवता। क्या आता है दोस्तों? प्लेग रक्षक। प्लेग रक्षक देवता किसे कहा जाता है दोस्तों? बाबूजी को कहा जाता है। अगला उपनाम आता है दोस्तों ऊंटों के देवता। क्या आता है दोस्तों? ऊंटों के देवता। ऊंटों के देवता किसका नाम आता है दोस्तों? बाबूजी का नाम आता है। अगले उपनाम की बात करें दोस्तों तो अगला उपनाम है हाड़ फाड़ के देवता। क्या है दोस्तों? हाड़ फाड़ के देवता। हाड़ फाड़ के देवता। एक उपनाम दोस्तों और आता है वो है दोस्तों गायों का मुक्तिदाता। गायों का मुक्तिदाता। गायों का मुक्तिदाता। गायों का मुक्तिदाता। एक उपनाम दोस्तों बाबूजी का और आता है और वो उपनाम आता है दोस्तों लक्ष्मण का अवतार। क्या आता है दोस्तों? लक्ष्मण का अवतार। लक्ष्मण का अवतार किसे माना जाता है दोस्तों? बाबूजी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। अब दोस्तों आगे हम बात करें बाबूजी की जो फड़ है उसके बारे में, और जो बाबूजी राजस्थान के अंदर दोस्तों मारवाड़ के अंदर ऊंट लाए थे उनके बारे में दोस्तों हम बात करेंगे। तो दोस्तों हम बात करते हैं बाबूजी की फड़ के बारे में। दोस्तों सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है जो ऊंट होता है, ऊंट को बीमार होने पर क्या किया जाता है? बाबूजी की फड़ का वाचन किया जाता है दोस्तों। इसका बाबूजी की फड़ का वाचन किया जाता है ऊंट के बीमार होने पर दोस्तों। अब तो दोस्तों ऊंट है, ऊंट के बीमार होने पर, बीमार होने पर फड़ का वाचन, ऊंट के बीमार होने पर क्या किया जाता है? बाबूजी की फड़ का वाचन किया जाता है दोस्तों। अब दोस्तों जो बाबूजी की फड़ होती है इसका वाचन करते कौन है? इसका वाचन करते हैं दोस्तों नायक जाति के भोपे। नायक जाति के भोपे। नायक जाति के भोपे बाबूजी की दोस्तों फड़ का वाचन करते हैं। दोस्तों जब वाचन करते हैं तो कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? दोस्तों जो वाद्य यंत्र बजाया जाता है वो है दोस्तों रावण हत्ता। क्या है दोस्तों? रावण हत्ता। रावण हत्ता वाद्य यंत्र बजाया जाता है बाबूजी की फड़ का वाचन करते समय। और दोस्तों जो रावण हत्ता वाद्य यंत्र है यह तत्वाद्य यंत्र की श्रेणी के अंदर आता है। तत्वाद्य यंत्र। कौन सा वाद्य यंत्र है दोस्तों? यह आता है तत्वाद्य यंत्र की श्रेणी के अंदर। अब दोस्तों हम बात करें जो बाबूजी है उनकी फड़ है वो सबसे लोकप्रिय फड़ है। सबसे लोकप्रिय फड़ दोस्तों राजस्थान के अंदर सबसे लोकप्रिय फड़ किसकी है? बाबूजी की फड़ दोस्तों सबसे लोकप्रिय फड़ है। अब दोस्तों हम बात करें जितने भी राजस्थान के अंदर लोक देवता लोक देवियां आते हैं सबसे दोस्तों छोटी फड़ किसकी है? सबसे छोटी फड़ है बाबूजी की। सबसे छोटी फड़, सबसे
छोटी फड़ किसकी है दोस्तों? बाबूजी की फड़ जो है वो सबसे छोटी फड़ है। अब दोस्तों हम बात करें जो बाबूजी की फड़ है दोस्तों, वो फड़ किसकी है? ये फड़ दोस्तों चांदी की फड़ आती है। किसकी फड़ आती है दोस्तों? चांदी की फड़। किसकी फड़ है दोस्तों? चांदी की फड़ किसकी होती है? बाबूजी महाराज की जो फड़ होती है वो दोस्तों चांदी की फड़ होती है। दोस्तों अब हम बात करते हैं जो बाबूजी हैं उनको मारवाड़ के अंदर ऊंट लाने का श्रेय किसे जाता है? बाबूजी को जाता है दोस्तों। किसे जाता है? मारवाड़ के अंदर ऊंट लाने का श्रेय किसे जाता है दोस्तों? बाबूजी को। मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय किसे जाता है दोस्तों? बाबूजी को मारवाड़ के अंदर ऊंट लाने का श्रेय जाता है दोस्तों। अब हम बात करते हैं जो आपके ऊंट पालक जाति होती है वो जाति कौन सी होती है? दोस्तों जो ऊंट पालक जाति है वो होती है दोस्तों राइका। या दोस्तों इसे ही कहा जाता है रेबारी। राइका या रेबारी जाति दोस्तों ऊंट पालक जाति होती है। कौन सी जाति होती है दोस्तों? ऊंट पालक जाति। ऊंट पालक जाति कौन सी होती है? राइका या रेबारी। अब दोस्तों हम बात करते हैं जो आपके राइका और रेबारी होते हैं इनके आराध्य देव कौन है? ये हो जाएंगे दोस्तों बाबूजी महाराज। कौन है दोस्तों इनके आराध्य देव? बाबूजी को ये आराध्य देव मानते हैं। और जब ऊंट दोस्तों बीमार हो जाता है तब बाबूजी की फड़ का वाचन किया जाता है। इसके द्वारा नायक भूपों के द्वारा बाबूजी की फड़ का वाचन किया जाता है। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं बाबूजी के जो पावड़े क्या होते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं बाबूजी के पावड़े। बाबूजी के पावड़े या दोस्तों इसे पवाड़े भी कहते हैं। बाबूजी के पवाड़े या दोस्तों पावड़े, पावड़ा बाबूजी के पावड़ा या पवाड़े। अब दोस्तों ये बाबूजी का पावड़ा या पवाड़े होते क्या है? ये होते हैं दोस्तों बाबूजी के जो यशोगान किया जाता है वो बाबूजी के पवाड़े होते हैं दोस्तों। ये गीत गाए जाते हैं और ये किस वाद्य यंत्र के साथ गाए जाते हैं दोस्तों? माठ वाद्य यंत्र। माठ वाद्य यंत्र बजाया जाता है दोस्तों। वाद्य यंत्र बाबूजी के पावड़े गाते समय माठ वाद्य यंत्र बजाया जाता है दोस्तों। अब हम बात करते हैं जो आना और बगेला है। आना और बगेला। आना और दोस्तों बगेला है। इनके 7 भाइयों को शरण किसने दी थी? वो दी थी दोस्तों बाबूजी ने। किसने दी थी दोस्तों? बाबूजी ने। अब दोस्तों हम बात करते हैं जो बाबूजी महाराज है वो थोरी जाति के लोकप्रिय आराध्य देव माने जाते हैं दोस्तों। यहाँ पे बात करते हैं थोरी जाति। दोस्तों जो थोरी जाति है उसके आराध्य देव माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? आराध्य देव। कौन माने जाते हैं दोस्तों? बाबूजी थोरी जाति के आराध्य देव माने जाते हैं दोस्तों। अब ये थोरी जाति क्या करती है दोस्तों? बाबूजी की आराधना के अंदर सारंगी वाद्य यंत्र के साथ ये दोस्तों क्या करती है? बाबूजी की वासना करती है। बाबूजी की वाचना यानी एक प्रकार से दोस्तों आप गीत ही मान लीजिए। सारंगी वाद्य यंत्र के साथ थोरी जाति बाबूजी के दोस्तों गीत गाती है जिसे क्या कहा जाता है? बाबूजी की वासना या बाबूजी की वासना दोस्तों। अब दोस्तों हम बात करते हैं जो बाबूजी महाराज है उनकी स्मृति में, बाबूजी महाराज की दोस्तों स्मृति में एक थाली नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य दोस्तों? थाली नृत्य किया जाता है बाबूजी की स्मृति में। बाबूजी की स्मृति के अंदर दोस्तों कौन सा नृत्य किया जाता है? थाली नृत्य। बाबूजी की स्मृति में किया जाता है थाली नृत्य दोस्तों। जो बाबूजी हैं बाबूजी का प्रतीक चिन्ह क्या आता है दोस्तों? आगे हम बात करते हैं बाबूजी का प्रतीक चिन्ह। बाबूजी का दोस्तों जो प्रतीक चिन्ह आता है वो प्रतीक चिन्ह क्या है दोस्तों? प्रतीक बाबूजी का दोस्तों जो प्रतीक होता है वो होता है दोस्तों भाला लिए अश्वारोही। अब दोस्तों बाबूजी किस लिए जाने जाते हैं? बाबूजी जाने जाते हैं दोस्तों अपनी बाईं ओर झुकी पाग के लिए। बाईं ओर झुकी पाग यानी दोस्तों पगड़ी। पगड़ी के लिए कौन जाने जाते हैं? बाबूजी महाराज जाने जाते हैं अपनी बाईं ओर झुकी पाग या दोस्तों पगड़ी के लिए। अब दोस्तों हम बात करते हैं
जो बाबूजी का मंदिर है वो मंदिर कहाँ पे स्थित है? मंदिर दोस्तों जो बाबूजी का है वो है कोल्लूमंड। कोल्लूमंड कोल्लूमंड फलोदी जोधपुर के अंदर। कोल्लूमंड फलोदी जोधपुर के अंदर मंदिर कहाँ है दोस्तों? कोल्लूमंड फलोदी जोधपुर के अंदर। अब दोस्तों ये मंदिर तो यहाँ पे है, लेकिन मेला कब लगता है दोस्तों? जो बाबूजी का मेला लगता है वो लगता है चैत्र अमावस्या को। चैत्र अमावस्या चैत्र अमावस्या को दोस्तों किसका मेला लगता है? बाबूजी महाराज का मेला लगता है। कहाँ लगता है? कोल्लूमंड फलोदी जोधपुर जिले के अंदर मेला किसका लगता है? बाबूजी महाराज का चैत्र अमावस्या के दिन। दोस्तों जो बाबूजी का अन्य मंदिर आता है वो कहाँ पे स्थित है दोस्तों? वो स्थित है आपके आहड़ के अंदर। कहाँ स्थित है दोस्तों? आहड़ के अंदर स्थित है बाबूजी का एक अन्य मंदिर। और आहड़ है दोस्तों उदयपुर जिले के अंदर। कहाँ है दोस्तों? उदयपुर जिले के अंदर स्थित है आहड़। और दोस्तों ये जो आहड़ वाला मंदिर है इसके दोस्तों ये किसके आराध्य देव मानते हैं? भीलों के आराध्य। किसके दोस्तों? भीलों के आराध्य। भीलों के आराध्य कौन माने जाते हैं? बाबूजी। और जो भीलों की दोस्तों लोक देवी होती है वो होती है दोस्तों आमजा माता। कौन होती है दोस्तों? आमजा माता। किसकी लोक देवी होती है? भीलों की लोक देवी होती है आमजा माता। अब दोस्तों हम बात करते हैं जो जिंदराव खिलजी के साथ बाबूजी की लड़ाई हुई थी, युद्ध हुआ था दोस्तों, उसके बारे में हम बात करते हैं। जिंदराव खिलजी के साथ जो बाबूजी का युद्ध हुआ था उसके बारे में। यहाँ तो दोस्तों आपको याद रखना है बाबूजी। ये कौन है दोस्तों? बाबूजी। और यहाँ पे कौन है दोस्तों? जिंदराव खिलजी। जिंदराव खिलजी। जिंदराव खिलजी। अब दोस्तों ये तो ये बाबूजी और यहाँ रहा दोस्तों जिंदराव खिलजी। अब दोस्तों बात क्या थी, किस बात को लेकर इनका युद्ध हुआ था और क्या कुछ था दोस्तों? एक थी दोस्तों आपको याद रखना है देवल चारणी। कौन थी दोस्तों? देवल चारणी। कौन थी दोस्तों? देवल चारणी। अब दोस्तों जो ये देवल चारणी थी इसके पास थी एक घोड़ी। कौन थी दोस्तों? घोड़ी। घोड़ी का नाम था दोस्तों केसर कालमी। केसर कालमी। केसर कालमी कौन थी दोस्तों? एक घोड़ी थी। इस घोड़ी को लेकर दोस्तों जो आप राड मान लीजिए, युद्ध मान लीजिए, ये हुआ था दोस्तों। अब जिंदराव खिलजी क्या था दोस्तों? इसने कहा था देवल चारणी को। देवल चारणी को क्या कहा था दोस्तों? जो ये घोड़ी है वो तू मुझे दे दे। किसे दे दे दोस्तों? जिंदराव खिलजी ने कहा था देवल चारणी को ये जो घोड़ी है तू मुझे दे दे। लेकिन दोस्तों देवल चारणी ने क्या किया? देवल चारणी ने ये घोड़ी बाबूजी को दे दी। किसे दे दी दोस्तों? बाबूजी को घोड़ी किसने दी थी? देवल चारणी ने। बाबूजी ने देवल चारणी से कहा था दोस्तों जो मेरा विवाह है, विवाह होने वाला है और मुझे तुझसे ये घोड़ी चाहिए। लेकिन दोस्तों बदले में देवल चारणी ने क्या मांगा था? बदले में देवल चारणी ने कहा था आपको मेरी गायों की रक्षा करनी होगी। इसकी दोस्तों गायों की रक्षा करनी होगी। बाबूजी से वचन लिया था। किसने लिया था दोस्तों? देवल चारणी ने वचन लिया कि आपको मेरी गायों की रक्षा करनी होगी। अब दोस्तों आगे क्या होता है? आगे होता है दोस्तों जब बाबूजी विवाह करने के लिए जाते हैं। कहाँ जाते हैं दोस्तों? बाबूजी विवाह करने के लिए जाते हैं अमरकोट। अमरकोट सिंध प्रांत पाकिस्तान। अब दोस्तों जो बाबूजी का विवाह हो रहा था वो हो रहा था दोस्तों सुप्यार दे के साथ। किसके द्वारा दोस्तों? सुप्यार दे। इन्हें कहा जाता है फुल्लम दे। तो दोस्तों जब बाबूजी का विवाह हो रहा था तो बाबूजी ने दोस्तों 3.5 फेरे लिए थे। कितने फेरे लिए थे दोस्तों? 3.5 फेरे लिए थे। कितने फेरे लिए थे? 3.5 फेरे। कितने होते दोस्तों? 7। बाबूजी ने कितने फेरे लिए? 3.5 फेरे लिए। और बाबूजी के पास दोस्तों एक समाचार है। क्या समाचार है दोस्तों? कि जो आपके बहनोई है, बहनोई कौन है दोस्तों? जिंदराव खिलजी। जिंदराव खिलजी। जिंदराव खिलजी ने क्या किया था दोस्तों? जो देवल चारणी है, देवल चारणी, देवल चारणी की जो गायें हैं उनको चोरी कर लिया। क्या किया दोस्तों? देवल चारणी की गायों को चोरी किसने कर लिया? जिंदराव खिलजी ने चोरी कर लिया दोस्तों। क्यों चोरी किया? क्योंकि जिंदराव खिलजी को तो वो घोड़ी चाहिए थी। बाबूजी की जो घोड़ी थी दोस्तों केसर काल में वो जिंदराव खिलजी को चाहिए थी। उसे तो दोस्तों किस बात की लड़ाई करनी थी? तो उसने क्या किया? देवल चारणी की गायों को चोरी कर लिया। अब दोस्तों जब बाबूजी ने 3.5 फेरे लिए थे तो 3.5 फेरों के बीच में से ही उठ के ये कहाँ गए दोस्तों? जिंदराव खिलजी के पास। अब दोस्तों जब बाबूजी जिंदराव खिलजी के पास गए तो यहाँ पे इन दोनों के मध्य क्या हुआ दोस्तों? युद्ध हुआ। युद्ध के अंदर दोस्तों क्या हुआ? बाबूजी वीर गति को प्राप्त हो गए। लड़ते हुए दोस्तों बाबूजी वीर गति को प्राप्त हो गए जिंदराव खिलजी के हाथों दोस्तों। और जो इस युद्ध के अंदर बाबूजी के सहयोगी थे, सहयोगियों को नाम आता दोस्तों डेमा। एक तो नाम आता दोस्तों डेमा
एक आता है दोस्तों सलजी, सलजी सोलंकी। क्या नाम आता है दोस्तों? सलजी सोलंकी। एक दोस्तों बाबूजी के साथ और नाम आता है चांदा, चांदा और हरमल, चांदा और हरमल। दोस्तों ये जो चारों थे ये चारों बाबूजी के सहयोगी थे, देमा, चांदा, हरमल और सलजी सोलंकी। दोस्तों जब इनके साथ युद्ध हुआ था तो ये गायें थी जो देवल चारणी की, वो 3 दिन से दोस्तों प्यासी गायें थी। जब कुएं के अंदर, कुएं पर दोस्तों बाबूजी पानी पिला रहे थे इनको गायों को, तब दोस्तों धोखे से जिंदराव खींचे आया था वहाँ पे, इनके मध्य युद्ध हुआ। युद्ध के अंदर दोस्तों बाबूजी वीर गति को वहाँ पे प्राप्त हो गए थे। अब दोस्तों हम आगे बात करते हैं। जो बाबूजी हैं इनकी मृत्यु का बदला लिया था इनके भतीजे रूपनाथ जी ने। किसने लिया दोस्तों? रूपनाथ जी ने इनके मृत्यु का बदला लिया था। अब दोस्तों जो रूपनाथ जी है, रूपनाथ जी, रूपनाथ जी कौन थे दोस्तों? बाबूजी के भतीजे थे दोस्तों। कौन थे? बाबूजी के भतीजे। इन रूपनाथ जी ने क्या किया दोस्तों? जिंदराव खिंची से, जिंदराव खिंची, इस जिंदराव खिंची को दोस्तों किसने मारा था? रूपनाथ जी ने मारा था दोस्तों। क्यों मारा था? क्योंकि रूपनाथ जी ने अपने चाचा बाबूजी की मृत्यु का बदला किससे लिया था दोस्तों? जिंदराव खिंची से मृत्यु का दोस्तों बदला लिया था। और ये जो दोस्तों रूपनाथ जी है इन्हें जरडा जी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से दोस्तों? जरडा जी के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों ये खुद एक लोक देवता है। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के अंदर इन रूपनाथ जी की पूजा होती है बालकनाथ के रूप में। किसके रूप में दोस्तों? बालकनाथ के रूप में। किसे पूजा जाता है? तो आपको याद रखना दोस्तों, रूपनाथ जी को बालकनाथ के रूप में पूजा जाता है। दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो? उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा।